अस्सलाम वालेकुम। हमारा पाकिस्तान के नाज़रीन, मैं हूं मुदस्सिर शफीक जी। बिल्कुल ठीक समझे आप, बिल्कुल ठीक। जैसा कि आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि अगला व्लॉग होगा नीला बहुतों पर, तो बिल्कुल थंबनेल भी इसी लिहाज से हमने रखा था। बिल्कुल आप ठीक पहुंचे। आज हम जा रहे हैं नीला बहुतों, और चलिए नीला बहुतों एक्सप्लोर करते हैं। फैज़ाबाद से सफ़र का आगाज़ किया और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की तरफ मुड़े। गर्मी ज़्यादा थी, धूप काफ़ी शदीद थी, लेकिन जाना भी ज़रूरी था, सो चलते गए। और जैसे ही सेंटोरस वाले अंडरपास से निकले, शाह फैसल मस्जिद अपने जाहो जलाल और ख़ूबसूरती के साथ नज़र आने लगी। और इस सिग्नल से फैसल एवेन्यू को छोड़ के मारगला रोड पर मुड़ गए। मारगला रोड भी अपनी खूबसूरती में नुमायाँ हैसियत रखता है। सड़क के दोनों तरफ
खूबसूरत दरख्त आपके मुंतज़िर होते हैं। चिड़ियाघर चौक से दामने को पीर सुहावा और मनाल वाली तरफ मुड़े। ये रोड इंतहाई खूबसूरत और बिल्कुल पहाड़ी इलाके की तरह वाइब्स आती है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत ये सड़क है जो पहाड़ों में से होती हुई आपको दिलफरेब मनाजिर दिखाती हुई गुज़रती है। इस सड़क पे आने के बाद आपको फ़ील नहीं होता कि आप इस्लामाबाद में सफ़र कर रहे हैं। कारपेटेड रोड है, लेकिन जो यहाँ पे मोड़ वगैरह हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। और अब हम मनाल रेस्टोरेंट के पास पहुंच चुके थे। चूँकि टाइम कम था, यहाँ पे रुके नहीं और अपना सफ़र जारी रखा। और इसी तरह अब हम पीर सुहावा पहुंच चुके थे। मीन्स के इस्लामाबाद को गुड बाय टाटा और हरीपुर हमें वेलकम कर रहा था।
संगड़ा बाज़ार पहुंचने के बाद इस चौक में दाएं हाथ पर खारियां और नीला भोतो का बोर्ड नुमाया देखा जा सकता है। तो यहाँ से खारियां और नीला भोतो वाली सड़क पर अपना सफ़र शुरू कर दिया। खारियां नीला भोतो वाली सड़क पर जब सफ़र शुरू किया तो ये इंतहाई खूबसूरत इलाका था, जिसने हमारी थकावट, गर्मी के एहसास को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हवा ठंडी हो चुकी थी, हालांकि धूप बहुत शदीद थी, लेकिन जो हवा थी वो ठंडी हो चुकी थी। और ये चूँकि गाँव की सड़क थी, इंतहाई खूबसूरत पुराने पत्थर के टाइप के जो घर बने हुए होते हैं वो घर यहाँ मौजूद थे। और यहाँ पे आने के बाद लैंडस्केप यकसर तब्दील हो चुका था। गर्मी की शिद्दत की वजह से रास्ते में पानी नज़र आया, जहाँ पे बच्चे गर्मी की शिद्दत को ख़त्म करने के लिए पानी में नहा रहे थे। सड़क काफ़ी अच्छी और कारपेटेड है, ग्रीनरी बहुत आला।
और फाइनली नीलाम भोतो पार्किंग में पहुंच गए। यहाँ से नीचे पैदल सीढ़ियों से उतरना पड़ता है। जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे उतरें, सामने एक मदरसा और मस्जिद है। वहाँ से उल्टे हाथ मुड़ें तो मज़ीद सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं। वहाँ से पक्का रास्ता बना है जहाँ से बच्चे, फैमिलीज़ आराम से नीचे उतर सकते हैं। और फाइनली हम पहुंच गए। फाइनली व्यूअर्स हम पहुँचे हैं नीलाम भोतो, जो कि इमाम बरी सरकार की चिल्लागाह से मंसूब किया जाता है और कहा जाता है यहाँ पे उन्होंने चिल्ला काटा था। मेरे अकब में आप तालाब देख सकते हैं, इसमें भी वो मछलियाँ मौजूद है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उनका गोश्त खाया था। बड़ी दूर से यहाँ पे फैमिलीज़ आई हुई हैं, लोग आए हुए हैं, नज़र न्याज का सिलसिला जारी है और मेरे अकब पे अभी भी यहाँ ढोल की थाप पे रक्स का सिलसिला भी जारी है। तालाब में कुछ लोग नहाने में मसरूफ़ हैं, कुछ खाने पीने में मसरूफ़ हैं और कुछ यहाँ पे मौज मस्तियाँ कर रहे हैं। ये था आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।